Hello, dear students. Welcome once again to Saturday Special. आज सैटरडे स्पेशल में आज के सैटरडे स्पेशल में हम क्या करें ये मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया। दिखाती हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, आओ सुने कहानी में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं यस यू गॉट इट, दिस इज द लवली स्टाइल ऑफ आवर HM. Hello friends, this is Mudra. Every week I am eagerly waiting for Saturday because ma'am brings us new story for us. I like her style of storytelling. It reminds me my grandma. And my favorite story is Dissident. And I also like her craft, drawing and science experience. And I like to thank ma'am to giving such a nice experience. Thank you. तो इस मैसेज को सुनकर मुझे लगा कि आप लोगों को स्टोरीज काफी पसंद आती हैं, इसलिए क्यों नहीं आज भी एक स्टोरी ही सुनाई जाए। मजा आएगा ना। और आपको पता है आज की स्टोरी कौन सी है? उसके लिए एक और मैसेज दिखाती हूँ। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो कुछ दिन पहले मैं जब स्विमिंग पूल के पास वॉक कर रही थी तो वहां मुझे अचानक पूल में कोई दिखा। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक अजीब सा दिखने वाला लड़का दिखा। मैंने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? उसने कहा, मैं लूका हूँ। लूका? लूका कौन? मैं पानी के नीचे रहता और मैं एक सी मॉन्स्टर। सी मॉन्स्टर? मैं तो घबरा ही गई। तब उसने बोला, घबराओ मत, मैं एक अच्छा सी मॉन्स्टर हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा तो तुम एक गुड सी मॉन्स्टर हो। ओके, फिर तो हम दोस्ती कर सकते हैं। अच्छा तुम मुझे अपने बारे में बताओ जरा। तो लुका ने कहा, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप टीवी पर मैं एक मूवी बनी है वो देख लो। ओ अच्छा ठीक है। तो फिर जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा लूका पर तो एक मूवी बनी हुई है डिज्नी की, लूका, और उसकी स्टोरी बुक्स भी हैं। तो बस फिर क्या था, मैं जल्दी से गई मीडिया रूम में और वहां मैंने ढूंढा 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 और मुझे मिल गई लूका की स्टोरी। और फिर मैंने चलाई लूका की स्टोरी और पूरी स्टोरी देखी। बड़ा मजा आया। अब लेकिन अगर आपको वीडियो स्टोरी दिखाऊंगी उसमें तो 2 आवर्स लग जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में वो स्टोरी जल्दी से सुना देती हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। लूका एक छोटा सा प्यारा सा सी मॉन्स्टर है जो हम लोगों की दुनिया से दूर पानी के अंदर अपने मम्मी पापा और अपनी दादी के साथ रहता है। अब क्योंकि पानी के अंदर स्कूल्स तो होते नहीं हैं, इसलिए लूका अपना टाइम पास करने के लिए अपनी पालतू गोट फिशेस को खाना खिलाने ले जाता है। एक बार सुबह एक बार शाम को। जब भी लूका उन्हें खाना खिलाने लेकर जाता है तो वो हमेशा बैठे बैठे सोचता रहता है, पानी के ऊपर की दुनिया कैसी होती होगी, पानी के ऊपर क्या होता होगा। लेकिन क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बोला हुआ है, पानी के ऊपर की दुनिया बहुत डरावनी है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें मारेंगे, इसलिए कभी भी भूल कर भी पानी के ऊपर मत जाना। और उसकी मम्मी ने उसे एक बैड मॉन्स्टर के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम है बोट। जैसे ही उसकी मम्मी ने बोला हुआ है कि जैसे ही तुम्हें वो बोट मॉन्स्टर दिखे ना, जल्दी से स्विम करके वापस घर आ जाया करो।
या तो छुप जाया करो या जल्दी से पहले तो छुप जाया करो और उसके बाद जल्दी से घर वापस आ जाया करो। इसलिए लूका का मन तो बहुत करता है पानी के ऊपर जाने का, पर हमेशा बोट मॉन्स्टर के डर से वो कभी भी पानी के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक बार जब लूका अपनी गोल्डफिशेस को खाना खिला रहा था तो उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज़ दिखी। जब वो उसके पास गया उसने उसे उठा के देखा। उसे तो पता नहीं था कि वो क्या है, पर वो एक घड़ी थी। और उसके बाद उसे एक और चीज़ दिखी, फिर एक और चीज़ दिखी। किसी बोट से गिर गई होंगी वो चीज़ें, किसी डूबी हुई बोट की होंगी वो चीज़ें। और फिर वो जल्दी से पानी के अंदर चला गया। अगले दिन लूका फिर से उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए जब जाता है तो वहाँ उसे अल्बर्टो नाम का एक और सी मॉन्स्टर दिखता है जो उन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था और उन्हें पानी से बाहर ले जा रहा था। अब लूका को वो अपनी एक छड़ी पकड़ाता है ताकि वो बाकी चीज़ों को उठा सके, लेकिन वो अपनी छड़ी पानी में ही भूल जाता है। लूका जब उसे उसकी छड़ी देने उसके पीछे पीछे जाता है तो अल्बर्टो उसे उसी छड़ी से खींचकर पानी से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही लूका बाहर आकर गिरा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ, मॉन्स्टर मॉन्स्टर बचाओ। और उसे ऐसा करते हुए देखकर वो दूसरा सी मॉन्स्टर बॉय तो हंसने लगा और उसने बोला, रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से। और फिर लूका ने देखा कि उसकी तो शक्ल बदल गई, उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई और वो किसी और ही तरह का दिख रहा था। और फिर जब उसने बाहर देखा, नीला आसमान, हरे हरे पेड़, आसपास की जगह, उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ भी था। उस लड़के ने उसे बताया वो पानी के बाहर ही रहता है। उसने लूका को अपना घर दिखाया, दूर से अपना घर दिखाया और बताया कि वो वहाँ अपने पापा के साथ रहता है, पर उसके पापा ज़्यादा रहते नहीं हैं यहाँ पर, वो कहीं काम से जाते हैं तो इसलिए वो अकेला ही यहाँ पर रहता है। लूका ये सुनकर तो हैरान रह गया। और तब एल्बर्टो ने उसे खूब सारी चीज़ों के बारे में बताया और उसे अपने घर भी लेकर गया। तो लूका ने देखा कि एल्बर्टो के घर में उसने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं, जो भी उसे पानी में मिलती होंगी, जैसे पानी में बोट जाती हैं, डूब जाती हैं, उनका जो सामान होता है वो सारा सामान इकट्ठा करके एल्बर्टो अपने घर में रखता था और उन्हें यूज़ करता था। तो वहीं लूका ने दीवार पर एक फ़ोटो लगी हुई देखी। वो फ़ोटो वैसे एक स्कूटर की थी जिसका नाम था वेस्पा, लेकिन लूका को वो बहुत अच्छी लगी। उसे पता तो नहीं था ये क्या है, तो उसने जब एल्बर्टो से पूछा तो उसने कहा कि ये तो वेस्पा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं, और इसी को बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और फिर उसने लूका को दिखाया कि वो एक वेस्पा सेम टू सेम बनाने की कोशिश कर रहा है जिस पर बैठकर वो घूमने जाएगा। जब बहुत देर हो गई तो उसे याद आया, अरे मैं तो लेट हो गया, मुझे तो बहुत देर हो गई, मुझे तो घर जाना है। और वो जल्दी से भागते भागते वापस गया और पानी के अंदर जाकर अपनी गोल्डफिशेस को लेकर जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी मम्मी बहुत गुस्से में थी और वो उसे डांटने लगी, कहाँ चले गए थे तुम, इतनी देर से क्यों वापस आए हो। तो अब लूका बताने ही वाला था, लूका सोच ही रहा था कि वो क्या बोले, तभी उसकी दादी ने कहा, अरे मैंने ही इसे सी कुकुम्बर ढूंढने के लिए भेजा था, इसीलिए ये लेट हो गया। तो लूका एकदम से खुश हो गया, थैंक गॉड दादी ने मुझे बचा लिया। और फिर उस दिन तो वो बच गया और उन्होंने खाना खाया और उसके बाद वो
सो गया। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे कि वो पानी के बाहर गया, पर उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसे तो किसी ने देखा भी नहीं, कोई बोट मॉन्स्टर भी नहीं था। तो उसने अपनी दादी से पूछने की कोशिश की पानी के बाहर के बारे में, लेकिन वो सो चुकी थी। तो अगले दिन लूका ने फिर प्लान बनाया कि वो चुपके चुपके थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर जाएगा और एल्बर्टो से मिलकर आएगा। तो उसने पता है क्या किया? उसने एक पत्थर लिया और उस पत्थर के ऊपर खूब सारे प्लांट्स लगाकर बाल जैसे बना दिए और उस पत्थर के ऊपर अपनी शक्ल बना दी और उसके साथ एक डंडा रख दिया, ताकि गोट फिशेस को ऐसा लगे कि वो लूका है, और दूर से अगर उसकी मम्मी देखे तो उन्हें भी लगे कि ये लूका है। और ऐसा करके वो धीरे धीरे चुपके चुपके पानी से बाहर फिर से चला गया। अब पानी से बाहर जाकर लूका अल्बर्टो से मिलता है और उसके घर में जाकर वो दोनों मिलकर जितना भी बाहर सामान उनके पास होता है उसको मिलाकर एक वेस्पा बनाने की कोशिश करते हैं और बना भी लेते हैं। लेकिन पहली बार में तो उनका स्कूटर पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो सोचते हैं कि चलो हम फिर से कोशिश करते हैं। वो फिर से एक बार और स्कूटर बनाते हैं और उसे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी टूट जाता है। लेकिन इससे भी वो निराश नहीं होते। एल्बर्टो कहता है कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। जब तक हम एक अच्छी सी स्कूटर नहीं बना लेंगे ना, तब तक कोशिश करते ही रहेंगे। अब स्कूटर को बार बार बनाते बनाते इतनी देर हो जाती है कि लूका को तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और इसी बीच जब लूका की मम्मी को लगता है कि उसे आने में बहुत देर हो रही है, तो वो चेक करने जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लूका वहाँ पर नहीं है। वो बहुत गुस्सा होती हैं। और उधर जब लूका देखता है कि उसे तो बहुत देर हो गई है और शाम हो गई है, तो वो अल्बर्टो से कहता है कि नहीं, अब तो मुझे घर जाना होगा, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है और अब तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। और होता भी वही है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती हैं और उससे कहती हैं तुम्हें इतनी बार मैंने समझाया, इतनी बार मना किया, पर फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम्हें पानी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और उसकी मम्मी उसे पनिशमेंट के तौर पर उसके एक अंकल के घर में भेज देती हैं, जो डीप सी में रहते थे। डीप सी मतलब और ज़्यादा गहरे समुद्र में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ये डीप सी में जाकर रहेगा तो वहाँ से तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन लूका को तो बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगी थी, इतनी पसंद आ गई थी कि वो डीप सी से भी भाग गया और भागकर वापस अल्बर्टो के पास चला गया। और उसने अल्बर्टो से कहा, अल्बर्टो, अब हम दोनों मिलकर एक वेस्पा बनाएंगे या ढूंढेंगे और उसके ऊपर बैठकर हम यहाँ से भाग जाएंगे कहीं दूर, जहाँ कोई हमें परेशान ना कर सके। तब एल्बर्टो उसे कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ पास में एक शहर है, हम वहाँ जा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, शायद हमें वहाँ से कोई वेस्पा मिलने का कोई रास्ता मिल जाए। क्या लूका और एल्बर्टो वेस्पा बना पाएंगे या कहीं ढूंढ पाएंगे? क्या लूका की मम्मी को पता चलेगा कि लूका वहाँ नहीं है जहाँ उन्होंने उसे भेजा है? क्या होगा आगे? अगर वो बाहर रहेंगे तो क्या किसी को पता चलेगा कि वो सी मॉन्स्टर्स हैं? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, जब मैं आपको सुनाऊंगी इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। अभी हम लगाते हैं अपनी स्टोरी को यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक
आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, पढ़ाई भी करिए, मस्ती भी करिए और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।